बड़े अच्छे लगते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो? कहीं और जाके बैठो। और कहीं जगह नहीं है, सिर्फ इसी टेबल पे एक सीट खाली। एंड मोर ओवर मैं काम कर करके थक गई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। फाइन, फिर मैं चले जाता। मैनेजर। यस सर। मुझे कहीं और बिठाइए। सॉरी सर, पर दूसरा कोई भी टेबल खाली नहीं है, आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिए ना। वैसे भी मैम आपकी कलीग ही हैं और आपके साथ ही हैं, ये तो साथ खाने में क्या बुराई है। प्लीज सर, टेक इट एज अ रिक्वेस्ट। तुम्हारे सब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वरना मैं तो। आई नो सर, वरना आप ये होटल खरीद लेते और मुझे सबसे पहले किक मार के आउट कर देते। बट डोंट माइंड सर, आपको भी हमारे लिए थोड़ा तो थैंकफुल होना चाहिए कि इतनी रोमांटिक शाम में हम आपको अकेले बोर नहीं होने दे रहे हैं, इतनी प्रिटी कंपनी दे रहे हैं हम आपको। अब डोंट बॉदर, वो नहीं समझेंगे। पर क्या है ना कि मुझे बहुत भूख लगी है और आप इसी तरह इनसे बहस करते रहे तो मैं यहीं पे भूख से बेहोश हो जाऊंगी। आई डोंट वांट टू रूइन माय इवनिंग, इसलिए प्लीज मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दीजिए। डोंट वरी मैम, मैं अभी आपके लिए हमारे यहाँ की स्पेशल डिश भिजवाता हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। वैसे जिसका भी ये आइडिया है कैंडल लाइट डिनर का, बहुत ही रोमांटिक है, डोंट यू थिंक सो? बेटा मारा, होल्ड ऑन। हेलो दी। दी हाँ मायरा। नहीं बात करनी है तो बोल दो ना। Why you keeping me on hold for so long? ओके बाबा, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मुझे, चल छोड़, यू जस्ट विश मी लक कि हम लोग को कश्मीर के टिकट्स मिल जाए, हम लोग वहां जा पाए। अरे दी डोंट टेक टेंशन, टिकट तो मिल जाएगा। एंड आई होप आपका हनीमून सुपर सक्सेसफुल हो। शट अप। नाउ स्माइल। ओके दी, टेक केयर, बाय बाय। क्या बात है, बड़े चुप चुप से बैठे हैं, जरूर कुछ सोच रहे हो। और जैसे ही मैं कुछ बोलूंगी ना, ये सुप्त ज्वालामुखी उठ जाएगा। इससे तो बेटर है जैसा चल रहा है चलने दे प्रिया। इतनी शांत क्यों हो गई? कहीं मेरी अगेंस्ट कोई प्लान तो नहीं बना रही? क्या सैमी, सब कुछ इतना रोमांटिक है और तुम इतनी देर लगाए। कॉल करके पूछती। ओह नो, ये फोन को क्या? सैमी आ भी गया होगा तो मुझे ढूंढ रहा होगा। एक बार रिसेप्शन पर इन्फॉर्म कर देती हूँ। सॉरी। थैंक गॉड किसी को चोट नहीं लगे। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रेत।
आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ? ठीक हो? उल्टी कर दी, अब बेटर लग रहा है। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मेरा फोन। क्या हुआ? मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। अरे बाबा, तुम्हारे गायनक को कल की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ यार, कि ये उल्टी उल्टी क्यों हो रही है तुम्हारे को? अरे खुश, आई एम प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, दिस इज नॉर्मल। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है यार, मैं तुमको बता रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ तुम इतना काम मत किया करो, वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा है, वो कम करने पड़ेंगे। प्रिया एंजल को बोल दूंगा वरना। हाँ ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा, बस जस्ट रिलैक्स। पक्का ठीक हो ना? चलो सो जाओ। हाँ लाओ, ये मैं रखता हूँ। आराम से आराम से आराम से आराम से। सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। दो आलू के 5 आलू के पराठे और ढेर सारा मक्खन। दैट्स इट। कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया। सॉरी सर, मुझे लगा मैम ने आप दोनों के लिए ऑर्डर किया है। नहीं, हम लोग अलग अलग हैं। ओके, सिर्फ एक ही टेबल में बैठ रहे हैं। I'll have a juice. सर, आर यू श्योर? Yes, I'm sure. मेरी एक फ्रेंड है विद्या, जिसने कहा है कि हेल्दी होना अच्छा होता है, so I'm trying. बाय द वे मिस्टर कपूर, ये विद्या आपकी फ्रेंड कब बनी? आई मीन दैट वाज अ गुड जोक। एक्सक्यूज मी। हाँ विक्रम। हाँ, तुम ठीक तो? एक्चुअली मैंने तुम्हें जब से राम के बारे में बताया, मुझे बस चिंता हो रही थी। आई वाज वरीड फॉर यू। हाँ, वो तुमने जो बताया था ना, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। एंड देन आई रियलाइज कि मैं बेकार ही इन फालतू की बातों पे इतना ध्यान दे रही हूँ। या ऑब्वियसली, आई मीन कम ऑन यार, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि इस उम्र में इस साइज के साथ, आई मीन कोई लड़की मिलना इट्स नॉट ऑल दैट इजी ना। और अगर मिल भी गई तो फिर वो आपके टेम्पर को, आपकी ईगो को झेलेगी, इस बात की क्या गारंटी है? हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम टेंशन मत लो, उनकी लाइफ में और कोई लड़की आ ही नहीं सकती। ओके ठीक है, फिर बस मुझे यही चेक करना था। पता नहीं है राम बार बार मुझे फोन क्यों कर रहा है। मैं काम करता हूँ, उससे बात करके तुम्हें वापस फोन करता हूँ। ओके ओके ओके, बाय। हाँ ओके। हाँ बोल। तू कहाँ बिजी था? अरे बात कर रहा था यार, समबडी स्पेशल। तुझे क्या बताऊं? ठीक है, तो फिर मैं काम करता हूँ, मैं नेहा को फोन लगाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि तेरा शायद चक्कर चल रहा है किसके साथ। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? नेहा को क्यों फोन करेगा तू? अब तो मैं दुश्मन ही हूँ तेरा, तू मेरी जासूसी क्यों कर रहा था? मैं तेरी जासूसी क्यों करूंगा? मतलब तुझे कैसे पता चला? मतलब तू ये कैसे कह सकता है कि मैं तेरी जासूसी कर रहा था? मैं क्यों करूंगा यार? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, सब पता चल गया है मुझे। ओके? क्या पता चल गया तुझे? और वैसे भी आजकल तू अपनी लाइफ के बारे में तो कुछ पता चलने नहीं देता, और मेरी लाइफ के बारे में पता करने चला है। व्हाट नॉनसेंस इज हैपनिंग यार? तू ठहर बेटा, मुझे मुंबई वापस आने दे, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। नहीं नहीं, तू तो दिल्ली में बैठ के विद्या बालन के साथ उसकी फिल्म की प्रमोशन कर रहा है ना? क्यों? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? बिजनेस मीटिंग का बहाना बना के गया ना तू वहाँ पे। और मैं ये भी जानता हूँ तेरी वो स्पेशल लेडी एम्प्लॉय तेरे साथ वहाँ दिल्ली में है। आज अगर मेरा सेट टॉप बॉक्स खराब नहीं होता ना, तो टीवी पे देख भी लेता वो कौन है, और तेरा सारा किस्सा है ना खुल के सामने आ जाता आज ही। मैं नेहा को फोन लगाता हूँ। यार तू बार बार पे नेहा की धमकी क्यों देता है मुझे? कर ले उसको फोन, मैं डरता थोड़ी हूँ उससे कोई। वैसे करियो मत उससे। हाँ चल बाय। आजकल दोस्त भी ना, अब ऐसे क्यों देख रही हो? आप ऐसे क्यों हैं मिस्टर कपूर? क्योंकि तुम ऐसी हो।
बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। थैंक गॉड ऑन हो गया। हेलो दी 1 second, 1 second. Myra. Juma, PUD on the phone. अरे हाँ PUD. 1 second, I just put you guys on speaker. 1 second. What's up? हाय जूही माँ, कैसे हो आप? I'm fine. तू कैसी है बता, टिकट्स मिले? नहीं अभी तक तो नहीं। ये कश्मीर का वेदर भी ना पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब हो ही इसीलिए रहा है जिससे मेरा ट्रिप स्पॉइल हो जाए। नॉट फेयर। पीहू, लिसन, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जस्ट इमेजिन तुझे एक और हफ्ता मिल जाएगा उसके साथ, एंड सैमी तेरे साथ है ना। Then what more do you want? थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मुझे इतनी अच्छी तरह समझने और इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए। आई नो माँ, आपने हमेशा मेरी खुशी देखी है, अनलाइक प्रिया माँ, जो मेरी सगी माँ होने के बाद भी मुझे किसी पराई के लिए छोड़ के चली गई। पर आप उनकी तरह बिल्कुल नहीं हो। आई लव यू। I love you too, baby. अब सुन, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। या Go enjoy. Bye. ओके बाय। अरे अरे जूही माँ, आपने फोन क्यों रख दिया? क्यों? अरे मुझे शॉपिंग लिस्ट देनी थी ना। I need a new wallet. I need so many things. Okay, will you calm down, calm down. वो हनीमून पे गई है, not on a normal trip, यार। Yeah, actually. जूही माँ, PUD is so lucky ना। Imagine, कश्मीर में इतनी ठंड है, लेकिन PUD को बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। क्यों? अरे हमारी सुपर हॉट सैमी जो है वहाँ पे। मायरा, वो तेरा जीजू है अब, ओके? I know. That's the sad part, man. Damn it. तो एक काम करती हूँ, तेरे लिए भी सैमी जैसा लड़का ढूंढ लेती हूँ। पक्का, as hot as him. Yeah. ये damn good. और हनीमून के लिए लास वेगस। Oh, how about Canada? No, no. New York. हनीमून? हेलो, मैं सिर्फ लड़का। तो कभी नहीं बदलेगी मायरा। I don't believe this. You're actually talking about honeymoon and marriage, man. How about Switzerland? दो आलू के 5 आलू के पराठे और ढेर सारा मक्खन। I'll have a juice. मेरी एक फ्रेंड है विद्या जिसने कहा है कि हेल्दी होना अच्छा होता है, so I'm trying. अरे मिस्टर कपूर की मेडिसिन, गुस्से में अपनी मेडिसिन भी ले जाना भूल गए। मैं जाके देख के आती हूँ। इवन आई डोंट अंडरस्टैंड ये सब क्या क्यों, बट नहीं, नो थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। मैं आई कांट टेल यू एनीथिंग, जस्ट कम हियर एंड हैंडल इट प्लीज। नो थिंग्स आर डिफरेंट नाउ एंड राहुल भी नहीं है, तो मैं यारी बात सुनो जरा। डैड, I'll call you later. सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम बिजी हो, नहीं तो मैं आता नहीं। नहीं, इट्स ओके डैड, सिर्फ एक क्लाइंट से बात कर रही थी। तो क्लाइंट से बात करनी थी तो इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ठीक तो है? हाँ, वो एक्चुअली क्लाइंट इज फर्स्ट अ कॉमन फ्रेंड एंड वी वर प्लानिंग अ डिनर विद राहुल, और राहुल है नहीं, तो मैं सोची थी मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। मैं कंफ्यूजन की ये बात है, जब राहुल आए तब चले आना डिनर पे। या गुड आइडिया, मैं वही करूँगी। डैड, वो राम सर का कुछ पता चला? हाँ, मैंने फोन किया था प्रिया को, उसको सब बताया, पर उसने फोन काट दिया। Come on यार, I just want them to be together. कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं कि बस ये दोनों दोबारा एक साथ आ गए। I just wish के डैड, डोंट वरी, हम सब चाहते हैं कि वो साथ में आए वापस, और ट्रस्ट मी वैसा ही होगा।
कॉन्फिडेंस साउंड कर रही हो। अच्छा है, मान करे जो तुम सोच रही हो या करना चाह रही हो तुम उसमें सक्सेसफुल हो। मिलेगी, आई एम वेरी श्योर। बट एक बात का ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना हो। बिल्कुल नहीं, छोटी सी भी गड़बड़ नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। ट्रस्ट योर डॉटर दैट मच। ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू। और एक बात और प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम राम और प्रिया को साथ ले आए ना, तो जब भी तुम्हारी और नेहा की फाइट होगी ना, यू नो सास बहू टाइप, मैं हमेशा तुम्हारी साइड लूंगा। हमेशा। ज्यादा हो गया ना? चल, गुड नाइट। Oh, finally. अरे कमाल है, दरवाजा खोल के क्यों बैठे हुए हैं आप? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें मेरे रूम के बारे में कैसे पता चल गया? मिस्टर कपूर, आप आज तक मुझसे कुछ भी छुपा पाए हैं जो ये छुपा पाते? डोंट वरी, मैं आपकी जासूसी नहीं कर रही। मैं तो बस ये दवा देने आई थी, आप कमरे में भूल गए थे। ये लीजिए, ये आपको डिनर के विद इन हाफ एन आवर लेनी होती है, इसलिए आपको अब ले लेनी चाहिए। वैसे तो आप बहुत कहते हैं कि आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, सब कुछ अकेले मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैंने देख लिया आपके पास कोई ना होना तो आपको वक्त पे दवा लेना भी याद नहीं रहता। वो तो छोड़िए, आपको तो ये भी याद नहीं था कि ये दवा आप वहां भूल आए। क्या फायदा होगा? मेडिसिन सिर्फ टेम्पररी क्योर देती है, जो परमानेंट क्योर चाहता हूं मैं वो तो नहीं मिल सकता मुझे। ऐसा आपको लगता है मिस्टर कपूर, लेकिन अपना नजरिया बदल के देखिए। कभी कभी इलाज हमारे सामने होता है, लेकिन हमें उस इलाज पे भरोसा नहीं होता। शायद आपने अपना इलाज कभी खोजा ही नहीं। अच्छा, क्या गारंटी है कि अगर वो मुझे मिल भी जाए तो लौट आएगा? क्या पता लौट भी आए, आप कोशिश करके तो देखिए। दवा ले लीजिए, गुड नाइट। ओ जूही जी, जूही जी मुबारक हो। थैंक यू जी, पर किस लिए? ओ भाई, और जिसके लिए आपने प्रिया को इस कार से निकलवाया था, आपका वो मकसद तो पूरा हो गया। क्या मतलब? अरे वो पीयू और सैमी अब तो हनीमून पे भी चले गए। अल्लाह जी, हमेशा लोगों ने मुझे गलती समझाया, आपने भी। और मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, मैं तो हमेशा आपकी तारीफ करता हूँ। और ये राम है ना, इसको असली हीरे की परख नहीं मालूम, वरना वो प्रिया को इस कार में दोबारा नहीं लाया होता। जहाँ आप राज कर रही होती इस कार में। मामा जी प्लीज, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। मैं आज आपसे लास्ट टाइम कह रही हूँ, एंड वेरी क्लियरली, आप प्लीज सुनिएगा। मैं मानती हूँ कि राम के साथ मैं अपना फ्यूचर देख रही थी, पर सिड से शादी करने के बाद सिड मेरा फ्यूचर है, मेरा आज है। वो मैं उनकी बीवी हूँ और वो मेरे पति हैं। उनकी खुशी के अलावा और कुछ नहीं दिखता है मुझे। उनके साथ रहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाट अ वंडरफुल पर्सन ही इज। सो प्लीज मामा जी, आई रिक्वेस्ट यू कि आज के बाद आइंदा प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिएगा। मेरे आज में मेरे कल को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। तो मिलाओ हाथ। और सिड के वास्ते, सिड के लिए तो मैं अपनी खुशी न्यौछावर कर दूं, अपनी जान दे दूं। और एक वही है जो इस कार में हीरा है, और बाकी तो सब पत्थर हैं, पत्थर।
मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपको सिड की इतनी परवाह है। और आजकल उसके चेहरे पे इतना दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा और लगता है कि वो खुश के जाने से बड़ा दुखी हो गया। मामा जी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं सिड की लाइफ में हर कमी को पूरी कर सकती हूँ, लेकिन खुश उसकी सबसे बड़ी खुशी है और उसे वापस लाने के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कसम से और इसी बात पे मुझे गुस्सा आता है। और वो खुश मेरे इन कंधों पे घूमा करता था और अब जब साथ देने की बारी आई तो उसने पार्टी बदल ली और प्रिया के साथ चला गया। तो कोई नहीं जी जूही जी, अब हम दोनों मिल गए हैं तो हम दोनों मिल के सिड के चेहरे पे खुशी ले आएंगे। इस बात पर हाथ मिलाइए।